Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your English chapter 5, your supplementary books movement part 1. आज हम लोग आपके जो supplementary book movements है उसके चैप्टर 5 जो है वो एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 1. तो देखते हैं ये बहुत मैं एक्सप्लेन करने से बता दूँ, ये बहुत एक फेमस स्टोरी है. द हैप्पी प्रिंस. शायद आप लोग बचपन में सुने होंगे, एटलीस्ट मैंने तो सुना था बचपन में. बहुत अच्छी स्टोरी है. एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो जब तक जिया वो तब तक खुश था. अब आगे क्या होता है हम लोग ये जानेंगे. चलो देखते हैं. द हैप्पी प्रिंस. द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू. हैप्पी प्रिंस का एक बहुत ही खूबसूरत स्टैचू था. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड. उसको पूरे सोने से मोड़ा गया था. ही हैड सफ़र फॉर आइज. उसके आँखों में जो है सफ़ेर्स था, यानी हम लोग जिसको बोलते पोखराज. एंड अ रूबी इन हिज सरोड. और जो चूनी था, माणिक जिसको कहते हैं, वो उसके तलवार में. वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड. क्यों वो ये सब चीज़ के हिस्सेदार थे. एंड हीज प्रीशियस स्टोन्स. और उसके पास क्यों इतने अमूल्य रत्न थे. तो आज हम लोग इनके जो बारे में, हैप्पी प्रिंस कौन थे, क्या था उनका जो व्यक्तित्व, और क्यों उनको स्टैचू, उसका इतना सुंदर स्टैचू इतने अमूल्य रत्न से बनाया गया था, गोल्ड के साथ, तो वो हम लोग जानेंगे. हाई अबव द सिटी. शहर सबसे बड़ा मतलब ऊंचा. ऑन ए टॉल कॉलम. एक बहुत ही लंबा कॉलम में स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. वहाँ पे एक बहुत बड़े थंबला के ऊपर एक जहाँ से पूरे शहर को देखा जाए, पूरे दूर दूर तक देखा जाए, ऐसा ऊंची जगह जो है, एक सुखी राजकुमार का जो है या खुशी राजकुमार का जो है एक पुतला था. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. एक पतला जो सोने का चद्दर होता है, जैसे पतला चद्दर होता है वैसे सोने के पतले चद्दर से एकदम जैसे पत्ते के जैसे पतले होते हैं, लीव्स के जैसे, उसको पूरा मोड़ा गया था. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफेयर्स. उसके जो 2 आँख थे वो बहुत ही अमूल्य सफेयर्स थे, रत्न थे. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सॉर्ड हेड. जो तलवार के जो हम लोग पकड़ते हैं ना, तलवार का पकड़ने का हिस्सा, उसके अंदर एक बहुत बड़े माणिक जो है वो चमक रहा था. वन नाइट देयर फ्लेw ओवर द सिटी अ लिटिल स्वालो. एक छोटा सा स्वालो पक्षी जो होता है, एक दिन रात को वहाँ से उड़ के जा रहा था. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. 6 महीने पहले उनके जो दोस्त हैं वो सब इजिप्ट चले गए. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. लेकिन वो उनके पीछे पड़ गए. 6 महीने रहने के बाद उनके जो दोस्त थे वो सब चले गए इजिप्ट यानी मिस्र में, और वो पीछे पड़ गया था उन लोगों से. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट. वो पीछे पड़ गया था लेकिन वो सोचा अब तो सब चले गए तो मैं भी इजिप्ट चला जाऊँ. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू. पूरा दिन जो है वो लंबा उड़ा. एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. और जब रात हो गया तो वो शहर में पहुंचा जिस शहर में वो हैप्पी प्रिंस का पुतला था. वेयर सेल आई पुट अप ही सेड. मैं अपने आप को कहाँ रखूँ वो सोचने लगा. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. ये शहर जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, उसको ऐसा लगा. देन ही सॉ द स्टैचू ऑफ द टॉल कॉलम. उसने देखा एक बहुत बड़े थमले के ऊपर वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू. आई विल पुट अप देयर. चलो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ.
ही क्राइड, वो खुशी में चीखा। इट इज़ द फाइन पोजिशंस विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे मुझे हवा भी आएंगे, बहुत ही अच्छी जगह है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब जो है वो दोनों के बीच में, उसके जो पैर के दोनों के बीच का जो हिस्सा था, उसने लगा कि मैं यहाँ पे रात गुजार दूंगा। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, वाह मुझे तो एक गोल्डन बेडरूम मिला है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, वो अपने आप खुद को कहा। प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो जब सोने के लिए तैयारी कर रहा था, बट जस्ट ही वॉज पुटिंग हिज हीट अंडर हिज विनिंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑफ। वो जब सोने की कोशिश कर रहा था, तब उसके सर के ऊपर, जहाँ पे उसने सर रखा था, उसके ऊपर एक पानी का बूंद गिरा। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ये क्या है? बहुत ही उत्सुक साथे उसने देखा। ही क्राइड, उसने कहा, मतलब बोला। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में तो थोड़ा सा भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो आसमान है वो एकदम साफ है और उसमें जो सितारे हैं वो एकदम चमक रहे। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और अभी बरसात शुरू हो गई। देन अनदर ड्रॉप फॉल, ये सोचते सोचते दूसरा जो पानी का बूंद है उसके ऊपर गिरा। व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। क्या स्टैचू है यार, यहाँ पे पानी भी गिरने का मतलब ऐसा बनाया गया है स्टैचू को, जब पानी गिर रहे हैं और उसको वो क्षमता नहीं है पानी को रोक सके। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, इससे तो अच्छा मैं कुछ चिमनी पॉट में जाकर रुक जाता। एंड ही डिटरमाइंडेड टू फ्लाई अवे, और वो सोचने लगा कि वो उड़ जाएगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग, लेकिन जैसे ही वो अपने पंख खोलता उससे पहले अ थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरा बूंद उसके ऊपर गिरा। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, और वो ऊपर देखा, एंड उसने ऊपर देखा और उसने देखा कि व्हाट डिड ही सी, ओह ये क्या है। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, जो सुखी राजकुमार या खुशी राजकुमार का स्टैचू था, उसके आँख जो थे वो पानी से भर गए थे। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और उसके जो आंसू है उसके गोल्डन चिक्स, यानी उसको जो स्टैचू में गोल्डन प्लेट में मोड़ा गया था, उसके गाल के ऊपर से नीचे बह रहा है। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वन वॉज फिल्ड विथ पिटी, वो कितने खूबसूरत है चांद की रोशनी में, वो कितने खूबसूरत लग रहे थे। स्वालो ने ये फील किया। हु आर यू, ही सेड, तुम कौन हो, उसने पूछा। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं एक सुखी राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तो फिर तुम क्यों रो रहे हो। आस्क्ड द स्वैलो, उसने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, क्या मेरे से तुमको कुछ तकलीफ है। स्वालो ने उनको पूछा। When I was arrived and had a human heart, answered the statue. जब मैं आया था यहाँ पे, मेरे अंदर एक बहुत ही अच्छा दिल था, स्टैचू ने जवाब दिया। I did not know what tears were. मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होता है। I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. मैंने कभी भी जीते जी अपने ज़िंदगी में दुख को अंदर नहीं आने दिया। माई कर्टरियस कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, इसलिए मेरे जो प्रजा थे वो सब मुझे हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडेड आई सो, एंड लास्ट तक मैं बहुत ही खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैंने जब जिया और मैं जब गुजर गया तब तक। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. और यही वजह है, जब तक मैंने जिया मैंने कभी भी, उसने कहा कि दुख को मैंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन जब मैं मरा
तब उसके बाद मैं बहुत ऊंचा पे हूँ और यहाँ से मैं पूरे शहर की जो गंदगी है, जो नफ़रत चीज़ है, जो घृणा है, जो बदसूरती, वो मैं देख रहा हूँ। एंड थॉट माई हार्ट इज़ मेट आई लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वे। ये सब देख के मैं सोचता हूँ, मेरे दिल में रखता है, इसलिए जो है मैं रोता हूँ। वट इज ही और नॉट सॉलिड गोल्ड? क्या ये तुम्हारा गोल्ड का हार्ट नहीं है? सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ। उसने पूछा अपने आप से, स्वैलो ने। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, शांति से। फार अवे, दूर में, कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस। उसके धीरे एक संगीतमय आवाज़ उसने कहा, दूर में। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटे से गली में, देयर इज़ ए पुअर हाउस, एक छोटा सा घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उस घर में खिड़की एक खुला हुआ है, छोटा सा। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन स्ट्रेचेड अ टेबल। अब मैं देख रहा हूँ कि एक औरत जो है वो टेबल में बैठी है। हर फेस इज़ थिन एंड वर्न, उसका जो मुंह है पतला है और बहुत ही झुर्रियों वाला है। एंड सी हैज़ क्वार्ट्स रेड हैंड्स, और उसके हाथ में जो है एकदम हाथ उसके लाल हो गए। एंड ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, सुई चुभने से। फॉर सी इज़ अ स्टीमर सिमस्ट्रेस, वो जो है एक दर्जी है, वो कपड़ा सीती है। सी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन स्टेन ग्राउंड फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वीन मेड्स ऑफ ऑनर। वो एक ऐसा कपड़ा में एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फ्लावर, जो एक रानी के लिए, उसके जो प्यार का जो ऑनर होता है उसके लिए बनाया जा रहा है। टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, वो पहन के ये वो दरबार में जाएगी। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उसी रूम में एक कोने में एक बिस्तर है। हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल, उसका छोटा सा लड़का जो है वो बीमार सोया हुआ है। ही हैज़ ए फीवर, उसको बहुत ज़्यादा ताव है, बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, वो उसकी मम्मी को पूछ रहे हैं कि वो उसको ऑरेंज दे, मतलब संतरा। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसके मम्मी के पास कुछ भी नहीं है पानी, नदी के पानी के अलावा। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए उसकी माँ जो है वो रो रही है। वो जो आदमी है, वो जो लड़का है, वो रो रहा है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, स्वालो स्वालो छोटा स्वालो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सॉरोटेल, क्या तुम मेरे जो तलवार है उसके ऊपर से वो रूबी ले जाके उसको नहीं दे आ सकते? माई फीट आर फैसिनेटेड टू दिस पेडेस्टल आई कैन नॉट मूव, मेरा पैर जो है वो पेडेस्टल में अटक गया है और मैं घूम भी नहीं सकता। ये हैप्पी प्रिंस वालों को कहते हैं और आदेश देते हैं। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। सेड द स्वालो, स्वालो ने जवाब दिया। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप। मेरे जो दोस्त हैं वो उड़ के चले गए हैं, मिस्र के नील नद में एक दूसरे से बातें करते हैं, और जो बड़े बड़े कमल के फूल हैं उसके अंदर सो जाते हैं। द प्रिंस आस्क्ड द swallows टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी इज मैसेंजर, क्या तुम एक रात मेरे साथ रह के मेरे मैसेंजर के हिसाब से काम नहीं कर सकते? द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा, वो लड़का जो है बहुत ही तृष्णार्त है और उसकी मम्मी जो है बहुत ही दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चे को पसंद करता हूँ। आंसर्ड द स्वालो, स्वालो ने जवाब दिया। आई वॉन्ट टू गो इजिप्ट, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वालो वॉज सॉरी, लेकिन हैप्पी प्रिंस जो है वो बहुत दुखी लगने लगा, इसलिए जो स्वालो है जिसने मना कर दिया तो उसका मैसेंजर तरीके से काम नहीं करेगा, उसको दुख फील हुआ।
इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, बहुत ही ठंडा है यहाँ, ही सेड, उसने कहा। बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम एंड वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं और एक रात यहाँ पे रुक जाता हूँ और तुम्हारे मैसेंजर के तरीके से काम करूँगा। थैंक यू लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने थैंक यू कहा स्वालो को। द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस ऑर्डर। जो स्वालो था उसने जो रूबी था प्रिंस के जो तलवार के हथेली पे वहाँ से निकाला एंड फ्लू अवे, और उड़ के चला गया विथ इट इन इज बिग ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। उसके होंठ पे लेके शहर के ऊपर से। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। वो जब कैथेड्रल टावर से गुजर रहा था, वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वेर स्कल्पचर्ड। जो वाइट मार्बल एंजल्स थे वो क्या हो रहे हैं वहाँ पे क्लैप करने। उसने जो है जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि जो एंजल्स हैं वो स्कल्पचर कर रहे हैं वहाँ पे। जो स्कल्पचर था उसका जो आर्किटेक्चर, मतलब उसकी जो एंजल से बना हुआ जो उसकी कला थी, चित्रकला। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हेयर द साउंड ऑफ डांसिंग। जब उस पैलेस के बाजू में से गुजर रहा था उसने डांसिंग और म्यूज़िक की आवाज़ सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विथ हर लवर। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो है उसके बॉयफ्रेंड के साथ बैल्कनी में थी। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। मैं ये आशा रखती हूँ, वो ऐसा कहते हुए सुना सालों ने, कि मेरा जो ड्रेस है वो रेडी हो चुका है स्टेट बॉल में। सी सेड, उसने कहा, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट। मेरे पास कुछ फूल है जो एम्ब्रॉयड उसमें किया गया। बट द ही पास्ड ओवर द रिवर। उसके बाद स्वालो जब रिवर नदी से गुजर रहे थे, नदी के ऊपर से, एंड सो द लैंटर्नर्स हैंगिंग ऑन द मेस्ट ऑफ द शिप्स। जो लैंटर्नर्स थे वो शिप्स में जो है लगा रहे थे लैंटर्न। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन हाउस। उसके बाद वो जब गरीब औरत के घर में घुसे एंड लुक्ड इन, उसने देखा द बॉय वॉज टोजिंग प्रीवियसली ऑन हिज बेड। वो जो लड़का था बिस्तर में सोया हुआ था। एंड द मदर हैड फॉलन asleep। और उसकी मम्मी जो है टेबल में कपड़ा बुनते बुनते सो गई थी। ही वॉज सो टायर्ड। वो बहुत ज़्यादा जो है टायर्ड थे। इन ही होप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसेल द वुमेन्स रिम्बल। वो जो रूबी था वो वुमेन के बाजू में रख दिया टेबल के ऊपर। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। उसके बाद वो धीरे से बेड के ऊपर गया और घूमने लगा, फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विथ हिज विंग। उसके जो पंखे थे उससे उस लड़के को हवा करने लगा। हाउ वुल आई फील, तुमको कैसा लग रहा है, सेड द बॉय। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। उसने बच्चे को पूछा तो बच्चे ने जवाब दिया। एंड ही सैंक इनटू द डिलीशियस स्लम्बर। और वो एक बहुत ही डिलीशियस हंसी हंसी। देन द स्वॉलो फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस। उसके बाद जो हैप्पी प्रिंस है वो उड़ के वहाँ पे चले गए एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। और उसने बताया उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड। उसने देखा एक उत्सुकता है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा सा गर्मी फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। स्वालो ने कहा, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। इसलिए मुझे लग रहा है तुमको एक बहुत ही अच्छा काम किया, इसीलिए सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल स्वालो बिगन टू थिंक। उसके बाद वो जो स्वालो है वो सोचने लगा। एंड देन फेल अस्लीप। और उसके बाद वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। वो हमेशा सोचता था कि वो सोया रहे। व्हेन ही ब्रोक अ फ्लू डाउन द रिवर एंड ए बाथ। कब वो उस नदी में जाए और वहाँ पे वो जाके नहाए। टू नाइट गो टू इजिप्ट सेड द स्वालो। आज रात मैं इजिप्ट चला जाऊँगा, स्वालो ने कहा। तो बच्चों ये जो आज का लेक्चर है जहाँ पे हम लोगों ने हैप्पी प्रिंस के बारे में पढ़ा, तो ये जो हैप्पी प्रिंस है एक ऐसे राजा की कहानी मैंने आप लोग को बताया। इसका जो सेकंड पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उसके मैसेंजर के स्वालो ने कितना काम किया, उसका साथ दिया।
तो आज जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसका जो 30 हार्ड वर्ड्स है आपको मुझे लिख के बताना है, ठीक है। और हैप्पी प्रिंस किस चीज़ से बना था उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मुझे लिख के देना है 2 टाइम्स। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।